मैं परेशान था, तो इसी खोज में लगा था बढ़िया और अच्छा, तो टिकाऊ, और कोई सामने वाला देखे तो ये ना कहे आपको रिप्लेसमेंट हुआ है या आप विकलांग हैं, 10% भी या 5% भी, ऐसा नहीं होना चाहिए। सही बात। तो मैंने आपको सर्च किया। आपको क्या सर्च किया? मैंने डाला यूट्यूब पर बेस्ट सर्जन के नाम से डाला, तो आप ही आ जा रहे थे बार बार। हमने कहा भाई एक ही इंसान रहे जो बार बार आ जा रहे हैं, उनको कोई दूसरा भी तो होना चाहिए, कंपैरिजन होना चाहिए, आ ही नहीं रहा था सर। मतलब 3 साल से मानसिक जो तकलीफ थी वो भी चल रही थी और शारीरिक तकलीफ भी चल रही थी। 3 साल और 60 दिन ऑपरेशन के बाद, एक तरफ 3 साल है और एक तरफ ये 60 दिन है। कैसा लग रहा है? पहले से बहुत बेटर फील कर रहा हूँ। पहले जो जीवन यापन था एक मृत्यु तुल्य समझता है, आज के समय में जीने की इच्छा है, और मुझे लगता है कि 95 से लेकर 98 तक मैं ठीक हूँ, इतना % ठीक हूँ, जबकि सिर्फ 2 महीने ही, केवल 2 महीने ऑपरेशन। जी सर। आपकी जो पुरानी लाइफ थी जिसमें आपके लिए पालती मारना, नीचे बैठना, बिना लचक के चल पाना, ये सब आपसे छीन सा गया था। आज आप 3 साल बाद नीचे बैठे, पालती मारा, कैसा लग रहा है आपको वो जी कर? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, क्योंकि पहले ऐसा है हम ग्रामीण क्षेत्र से जी, और ग्रामीण क्षेत्र में अगर ये नहीं कर पाते हैं तो एक उपहास का पात्र बनता है, बोलते हैं लोग। जी जी जी। तो इसलिए उसकी कंपैरिजन आज से करें तो आज बहुत बेटर है, पहले से बहुत बेहतर है। तो सारे काम में कर लेता हूं। और बाइक चलाना? हाँ, बाइक बड़ी आसानी से कंफर्टेबली चला लेता हूँ। कितने दिन में ऑपरेशन के बाद आप बाइक चलाने लगे थे? केवल 2 हफ्ते। 2 हफ्ते में ही चलाने लगे थे आप बाइक? और आज आपको गाड़ी चलानी हो, बाइक चलाना, आराम से चला लेता हूँ, आराम से, कोई तकलीफ नहीं होती। Hi friends, my name is Dr. D.P. Sharma and I am a MIS specialist hip replacement surgeon. आज हमारे साथ पेशेंट हैं, मथुरा से आए हैं। नाम बताइए आपका? मेरा नाम महेश दीक्षित। अच्छा, क्या एज है आपकी महेश जी? 35 इयर्स। 35 इयर्स ओल्ड। तो क्या तकलीफ आपको होती है अभी? दरअसल क्या है कि आज से लगभग 2.5 वर्ष पूर्व एक फ्रैक्चर के कारण जी मेरा बॉल जो है क्रैक हो गया था। नेक फीमर का फ्रैक्चर हुआ था। उसमें 3:2 फिक्सेशन किया था। ठीक है। उसके बाद कुछ दिन तो ठीक रहा, लगभग हल्का हल्का दर्द था, फिर सीवियर दर्द होने लगा ज्यादा। फिर मैंने एक्सरे कराया तो पाया कि उसमें जो है बॉल जो है गल गया है, लगभग 50% डैमेज हो गया है। तो ये कब आपको पता चला? ये मुझे लगभग 5 महीने पहले पता चला। 5 महीने पहले। और सर्जरी को करीब 1.5-2 साल हो गए? 2.5 साल हो गया। और तो इस समय जो इस दौरान जो 2.5 साल रहे, इसमें दर्द बढ़ता गया धीरे धीरे? जी, धीरे धीरे बढ़ता गया। और अब आपको जैसे पालती मारना हो या नीचे बैठना हो, उसमें कैसी तकलीफ रहती है? बहुत सीवियर पेन होता है, बहुत जरूरी हो तो अपने आप को एडजस्ट करता हूँ, नहीं तो नहीं बैठ पाता, बहुत मुश्किल। और जैसे बाइक वगैरह में बैठना हो, एक पैर लटका करके चलाता हूँ। अच्छा, प्रॉब्लम होती है? नॉर्मल आदमी तो नहीं लगाता। फिर भी जो स्पाइन में दर्द हो जाता है, 5-6 किलोमीटर चलने के बाद दर्द हो जाता है। मतलब धीरे धीरे जो आपकी लाइफ में जो नॉर्मल आदमी की लाइफ होती है उसमें रुकावट आती जा रही है धीरे धीरे। तो पालती मारना और छोटा भी लगने लगा है पैर, लगभग 1 इंच छोटा हो गया है पैर। तो जो आपकी लाइफ है, जो ऑपरेशन के पहले जो लाइफ थी, उसमें कितना फर्क और परेशानियां थी? ऑपरेशन से पहले जब आपको चोट नहीं लगी थी और ये जो आपको एवीएम हो गया ना के बाद, इसमें आप कितनी परेशानी फील करते हैं? ऑपरेशन से पूर्व तो सारे काम में एक नॉर्मल इंसान की तरह करता था, क्योंकि मैं नॉर्मल था जी। और आफ्टर द ऑपरेशन आपको पता है एवीएम हो ही गया मेरे को। एवीएम तो एक घातक बीमारी है जी, लेकिन ऐसा नहीं है इसका इलाज ना हो। उसमें मुझे इतना दर्द, जितना असहनीय दर्द होता है, यस, तो मैं जब एक वही इंसान जानता है जो असहनीय दर्द से है। बिल्कुल। तो जैसा कि इनका हम एक्सरे अभी डिस्कस करेंगे, तो महेश जी इज सफरिंग फ्रॉम ग्रेड 4 एवीएम, और इसका पेन मैं भी नहीं एक्चुअली कह सकता कि मैं फील किया है या मैं समझ सकता हूं, पर हाँ, हमने इनके जैसे बहुत पेशेंट्स देखे हैं और चेहरे पे भले इनके दर्द नहीं दिख रहा, बट बहुत सीवियर दर्द होता है इसमें। आप इमेजिन नहीं कर सकते कि खुरदरा कार्टिलेज जब आपके बॉल में घिसे, हर मूवमेंट, कुछ लोगों को लगता है हिप का मूवमेंट सिर्फ चलते में होता है, पर मैं आपको बताऊं, मैंने ये पैर यहाँ से यहाँ रखा, वो भी हिप पे मूव हुई। ये पूरा मूवमेंट में घुटने पे ना करके हिप पे हो रहा है। घुटना मेरा वैसा ही है, मैं उठ रहा हूँ, बैठ रहा हूँ, हिप मूव हो रहा है, चल रहा हूँ, हिप मूव हो रहा है, पालती मार रहा हूँ, हिप मूव हो रहा है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, इसको इग्नोर नहीं करा जाना चाहिए।
तो वहां भी कई ऑर्थोपेडिक सर्जन को आपने दिखाया होगा। जहाँ मैंने पहले स्क्रू फिक्सेशन वाला ऑपरेशन कराया था सर, वहां मैंने दिखाया। जी जी। तो उन्होंने कहा कि आपका कूला एवियन हो गया है, चेंज आपका चेंज अप करना पड़ेगा। ठीक है। मैंने कहा कोई ऐसा नुस्खा हो इससे हो जाए, बच जाए या वास्कुलरिटी हो गई है, वास्कुलरिटी बदल दीजिए, आप कैसे कुछ करिए। उन्होंने कहा कुछ नहीं कर सकते जी। कुछ समय तक आपको टाल सकते हैं, लेकिन इसका आपको कराना पड़ेगा। फिर आपको हमारे बारे में कैसे पता चला? आप दरअसल एक परेशान प्राणी की खोज करता है, राइट। जो इंसान परेशान होता है, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। तो मैं परेशान था, तो इसी खोज में लगा था, बढ़िया और अच्छा तो टिकाऊ, और कोई सामने वाला देखे तो ये न कहे आपको रिप्लेसमेंट हुआ है या आप विकलांग हैं 10% भी या 5% भी, ऐसा नहीं होना चाहिए। सही बात। तो मैंने आपको सर्च किया। आपको क्या सर्च किया? मैंने डाला यूट्यूब पर बेस्ट सर्जन के नाम से डाला, तो आप ही आ जा रहे थे बार बार। हमने कहा एक ही इंसान रहे जो बार बार आ जा रहे हैं, कोई दूसरा भी तो होना चाहिए, कंपैरिजन होना चाहिए, आ ही नहीं रहा था सर। अच्छा, हम दिल्ली में भी देखे तो दिल्ली में भी आप वहां छाए हुए रहे। हमने कहा बहुत दिक्कत रही, हमने कोई और मिले तो एक पंकज बलेचा जी मिले जी, तो लेकिन वहां और यहाँ मैंने देखा कि हमारे लिए सूटेबल यहाँ जाता है। सूटेबल जी, बहुत नजदीक है और वैसे भी कॉस्टली में भी थोड़ा डिफरेंस। तो एक बार हम चल के आपका जो है वीडियो देखेंगे, एक बार जो है मूवमेंट्स देखेंगे हिप के वापस से, ठीक है। और आपकी जो है हम कल 3-in-1 सर्जरी प्लान कर रहे हैं, मतलब इम्प्लांट रिमूवल करेंगे 2 जगह से, जो हिप में स्क्रू है वो रिमूव करेंगे, MIS से हिप चेंज करेंगे, और टिबिया की जो आपकी सरिया जो पड़ी हुई है उसको भी हम कोशिश करेंगे रिमूव करने के लिए, अगर टाइम बचा तो। इस साइड झुक जाती है, एक साइड बॉडी झुक जाती है शॉर्टनिंग की वजह से और स्पाज्म की वजह से। और इस नी में भी प्रॉब्लम है सर? नी में भी प्रॉब्लम, दर्द होता है? दर्द होता है। अच्छा, तो राइट साइड में कोई तकलीफ नहीं है जी। तो राइट साइड की पहले हम मूवमेंट्स देखेंगे जी, ठीक है। मोड़िए इसको, फ्लेक्शन पूरा है आपका, मूवमेंट्स भी आपके पूरे हैं, हिप तक जा रहा है, कोई दर्द नहीं है जी। बहुत एविडेंट है कि इसमें ये पतलापन बहुत ज्यादा है, इसमें काफी ज्यादा वेस्टिंग हो गई है क्योंकि काफी टाइम से इसका यूज प्रॉपर नहीं है। मोड़ेंगे इसको, पेल्विस मूव होने लगी है, दर्द होने लगा, ठीक है। दर्द है, रोटेशन एक्सटर्नल है, इंटरनल बिल्कुल नहीं है। दर्द भी बहुत ज्यादा है, दर्द भी काफी ज्यादा है, ठीक है। तो एक बार हम शॉर्टनिंग भी आपकी देखते हैं, करीब 2 इंचेस की एपरेंट शॉर्टनिंग है, हम देख रहे हैं यहाँ पे, जो हम बराबर करेंगे सर्जरी में, ठीक है। हाय फ्रेंड्स, तो हम आपको दिखाते हैं MIS हिप रिप्लेसमेंट जो हमने महेश जी का किया है, जो मथुरा से आए थे। उनकी हमने 3-in-1 MIS करी है। कैसे 3-in-1? 3 सर्जरी करी है दोस्तों हमने उनको ये नेक फीमर का इम्प्लांट लगा हुआ था। आप देख रहे हैं कितना ये हिप खराब हो गया है, और स्क्रू से है डालने के बाद ये बैकआउट भी हो गए हैं स्क्रू, और AVN भी हो गया है इसमें। हमने इस हिप में इनकी मेजरमेंट्स लिए जैसे कि हम पैर इनका बराबर कर सकें। तो पहले हमें इन स्क्रू को निकालना है, फिर हमें इनका MIS डायरेक्ट एंटीरियर अप्रोच से हिप रिप्लेसमेंट करना है सिरामिक का, और फिर हमें ये इनकी टिबिया की नेल भी ये निकलवाना चाहते हैं। तो हमने इनका डायरेक्ट MIS से ऑपरेशन किया है, और इनका हेड जो हमने निकाला है, ये देखिए आप हेड देख पा रहे हैं आप कि कितना डिफॉर्म हो गया है ये हेड, पूरी इसकी कोई कवरिंग बची ही नहीं है, और इसको ये बहुत ज्यादा पेन कर रहा था, और डिफॉर्म होने की वजह से इनकी हाइट भी कम हो गई थी। दोस्तों अगर आप परेशान हैं AVN से तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। वी डू वर्ल्ड क्लास ट्रीटमेंट ऑफ AVN, और हमें बहुत खुशी होगी आपकी लाइफ पेन फ्री बनाने में। तो महेश, आज कितना टाइम हो गया सर्जरी को? लगभग 60-65 दिन हो गए। 60-65 दिन हो गए जी सर। और हम जो परेशान थे हिप को लेके, वो कितने टाइम से थे? लेफ्ट साइड हिप में आपकी तकलीफ थी जी, तो कितना टाइम से परेशानी जो चल रही थी? लगभग फरवरी 2020 में मेरा एक्सीडेंट हुआ था, तब लगभग 3 साल हो गए। 3 साल हो गए, मतलब 3 साल से मानसिक जो तकलीफ थी वो भी चल रही थी, और शारीरिक तकलीफ भी चल रही थी। 3 साल और 60 दिन जी ऑपरेशन के बाद। एक तरफ 3 साल है और एक तरफ ये 60 दिन है। कैसा लग रहा है? पहले से बहुत बेटर फील कर रहा हूँ। पहले जो जीवन यापन था एक मृत्यु तुल्य समान था जी। आज के समय में जीने की इच्छा है, और मुझे लगता है कि 95 से लेकर 98 तक मैं ठीक हूँ, इतना % ठीक हूँ, जबकि सिर्फ 2 महीने ही केवल 2 महीने हुए।
ऑपरेशन। जी सर। और आपका ऑपरेशन एक कॉम्प्लेक्स वैरायटी का ऑपरेशन जी था। जी आपके जो नेक फीमर में स्क्रू करे गए थे फ्रैक्चर की वजह जी से, सर। उसके बाद एवीएन हो गया था ग्रेड 4 का, जी सर। जो बहुत खराब तरीके से आपको पेन कर रहा था। जी सर। और आपके जो पैर में सरिया पड़ी थी जी। हमने वो भी निकाली, जी। तो वो भी इसी पैर में से। जी सर। तो उसके बाद रिकवरी इतनी अच्छी आना जी बहुत अच्छी बात है, आपकी रिकवरी आई है। जी सर। आपकी जो पुरानी लाइफ थी जिसमें आपके लिए पालती मारना, जी। नीचे बैठना, जी जी बिना लचक के चल पाना, ये सब आपसे छीन सा गया था। बिल्कुल। आज आप 3 साल बाद नीचे बैठे, पालती मारा, जी जी कैसा लग रहा है आपको वो जी कर? जी बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, क्योंकि पहले ऐसा है हम ग्रामीण क्षेत्र से हैं जी, और ग्रामीण क्षेत्र में अगर ये नहीं कर पाते हैं तो एक उपहास का पात्र बनता है। बोलते हैं लोग। जी 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 तो इसलिए उसकी कंपैरिजन आज से करें तो आज तो बहुत बेटर है पहले से। बहुत बेहतर है। तो सारे काम मैं कर लेता हूँ। और बाइक चलाना? हाँ, बाइक बड़ी आसानी से कंफर्टेबली चला लेता हूँ। कितने दिन में ऑपरेशन के बाद आप बाइक चलाने लगे थे? केवल 2 हफ्ते में। 2 हफ्ते में ही चलाने लगे थे आप बाइक? जी। और आज आपको गाड़ी चलानी हो, बाइक चलाना आराम से चला लेता हूँ, आराम से, कोई तकलीफ नहीं होती। नहीं होती। और आपके जो काम करते हैं, आप अध्यापक हैं? जी सर। तो टीचर के लिए काम पे जाना, उनको पढ़ाना, खड़े रहना, बैठना, ब्लैक बोर्ड पे लिखना, जी सर। तो ये सब आप काम ऑपरेशन के कितने दिन बाद कर पाए? ऑपरेशन के लगभग आपने बोला था कि आप 20-25 दिन का रेस्ट कर लेना, लेकिन मुझसे रेस्ट किया नहीं है आपसे क्योंकि मेरा काम थोड़ा ज्यादा वेटिंग वाला नहीं था, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना यहाँ भी रेस्ट करना है, वहां जाकर थोड़ा खड़े होकर पढ़ा देना है, फिर कुर्सी पर बैठ जाना है। तो कितने दिन में? लगभग वही मानिए आप 2 या 3 हफ्ता के बाद मान लीजिए। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात महेश जी बता रहे हैं कि हमने जो MIS टेक्निक और हमने बिकनी MIS यूज किया था आपके अंदर, उसकी एडवांटेज इतनी ज्यादा है कि 2 हफ्ते में ये अपना काम वापस चालू कर पाए, 2 हफ्ते में ये बाइक ड्राइव करते हो गए। अभी रिकवरी का पीरियड चल रहा है तो भी इनकी जो चाल है वो बहुत ज्यादा सुधर गई है, वो अभी हम देखेंगे। स्टेयर्स चढ़ लेते हैं यहाँ, आराम से चढ़ लेता हूं। सीढ़ियों का चाल भी हम देखेंगे, पालती मार रहे हैं, ओकड़ो इंडियन पोजीशन में बैठ रहे हैं। तो कई सारे लोग जो हैं वो आपके जैसे परेशान हैं और वीडियो देखते हैं और ऐसे समझते हैं कि ऑपरेशन के बाद लाइफ खत्म हो जाएगी, पता नहीं क्या होगा, काम बंद हो जाएगा, आमदनी बंद हो जाएगी, ऑपरेशन में पता नहीं क्या होगा, पैर जो छोटा था आपका वो भी बराबर अब लगने लगा। तो उन लोगों के लिए जो आपके साथ के जो लोग हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, मेरा कहने का अभिप्राय ये है कि वर्तमान में आप जी रहे हैं, ये वर्तमान में आपको कोई परेशानी है, दिक्कत है, तो अगर आप उसे सुधार कर लेंगे तो आपका भूतकाल भी अच्छा बन जाएगा, भविष्य भी अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल सही बात। अच्छा, लोगों का सबसे बड़ा एक क्वेश्चन होता है कि इम्प्लांट कितना चलेगा। हाँ, यही तो बड़ा समस्या का विषय है इम्प्लांट। उनको ये नहीं पता कि मेरी लाइफ कितनी चलेगी, तो इम्प्लांट की आप जान करके क्या करेंगे? मेरी बात छीन ली। जब डॉक्टर ये बात बोलता है तो थोड़ा रूड लगता है कि डॉक्टर साहब आप कैसी बात बोल रहे हो, इस लाइफ का क्या भरोसा। पर ये आप बोल रहे हो और ये बहुत सही बात है कि आपको ये नहीं पता कि आप 10 साल बाद कहाँ होंगे, और ऐसा सोचते सोचते लोग इतना डिले कर लेते हैं सर्जरी और पैर छोटा हो जाता है, और कई लोग तो आयुर्वेद वगैरह में फंस जाते हैं। तो उन लोगों का आपका यही मैसेज है कि फंसे ना उसमें। ठीक है, तो खुश हैं सर्जरी से? जी सर, मैं घर वाले खुश हैं? सभी खुश हैं आपकी कृपा से। चलिए ठीक है, तो एक बार हम चल के देखेंगे, एक बार स्टेयर्स की वीडियो देखेंगे। राइट साइड नॉर्मल है, तो इस साइड देखते हैं, इस साइड कोई पेन नहीं है। लेफ्ट साइड आपको पहले उठाने में बहुत तकलीफ होती है, अब आप खुद उठा के बताइए, कोई तकलीफ? अरे वाह, 90 डिग्री तक SLR कर पा रहे हैं। ठीक है, तो फ्लेक्शन इनका पूरा आ गया है, घुटने
घुटने से मुड़ेंगे, रोटेशन देखते हैं। अभी ये तकलीफ जो ऑपरेशन के पहले होती थी आपको, कोई तकलीफ नहीं है। और पैर खोलने में कोई तकलीफ नहीं, पूरे पैर खुल रहे हैं, बाइक पे बैठ सकते हैं और पैर आपके पूरे बराबर हो चुके हैं, बिल्कुल नॉर्मल मैल्यूलस आपके एक से एक मिल चुका है, बिल्कुल बराबर लेवल पे आ गए। ठीक है, तो एक बार पालती मारेंगे, यहाँ पे मारेंगे एक बार पालती, ठीक है, और फिर एक बार हम नीचे मार के देखेंगे पालती। बहुत सुंदर, इस साइड फेस कर लो, बहुत बढ़िया। कोई तकलीफ होगी? कोई तकलीफ हो रही? कोई तकलीफ नहीं, ठीक है। तो वापस आ जाएंगे, एक बार वापस करके दिखाएंगे खुद से ही। आराम से, झटका नहीं, ठीक है। आ जाओ, ठीक। अब नीचे अगर खाना खाना हो, नीचे बैठ के पालती मार के दो। वाह, बहुत बढ़िया। 15 दिन में बाइक चलाना, 15 दिन में काम पे लौट जाना, 3 साल बाद के इंतजार के बाद जमीन पे बैठना, उकड़ू बैठना, बिना लचक के चलना। क्यों फ्रेंड्स, लग रहा है ये सपने जैसा? बिल्कुल सपने जैसा ही है। इनफैक्ट हमारे लिए भी ये बहुत बड़ी अचीवमेंट्स हैं जो स्पेशल हम हमारी MIS बिकनी टेक्निक से कर रहे हैं, MIS DEA से कर रहे हैं, क्योंकि ये मैजिकल रिजल्ट्स, रियल में जादू जैसा रिजल्ट दे रही हैं। हमारे पेशेंट्स जो हैं, जैसे कि महेश जी हैं, ये हमारे पास आए, इतने ज़्यादा दर्द में थे, इनका एक फेल्ड स्क्रू का ऑपरेशन हुआ था, नेक फीमर की हड्डी जुड़ गई थी पर AVN हो गया था। ये कॉमन सिनारियो है, कई बार ऐसा हो जाता है कुछ टाइम बाद, पर पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन, लिम्प शॉर्टनिंग होती है। आज उनका पैर बराबर है, वो मज़े से चल रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। हम ये देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे इनका एक्सरे जो है, आप देख रहे हैं कितना वेल फिटिंग स्टेम है, अनसीमेंटेड सिरामिक हेड लगा हुआ है इनका और अनसीमेंटेड कप लगा हुआ है। इसकी पकड़ पूरी तरह आ चुकी है। सिर्फ 2 महीने में ये एक्टिविटी इतनी सारी कर पा रहे हैं। इनके हिसाब से ये पूरे ऑलमोस्ट रिकवर हो चुके हैं, पर अभी भी 20% 30% और इम्प्रूवमेंट आएगा और इन द कमिंग 1 ईयर, 1 साल में और इम्प्रूवमेंट आएगा। दोस्तों हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है इस तरीके के चैलेंजिंग केसेस लेना और इस तरीके के रिजल्ट्स, जो पेशेंट्स परेशान हैं या गुमराह हो गए हैं किसी गलत ट्रीटमेंट में, उनको ये बताना कि बहुत अच्छी लाइफ पॉसिबल है आपकी। जैसे कि इन्होंने बताया है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप रियलाइज़ करें कि आप आज को जिए, आज आप पेन फ्री जी रहे हैं, आज आप काम कर पा रहे हैं, कल क्या होगा, कितने रिवीजन आएंगे, ये सब में प्रॉब्लम होती है। आप इन सब चीज़ों में ना फंसें। अगर आपको हिप AVN से, आर्थराइटिस से या नी से रिलेटेड कोई तकलीफ है तो आप प्लीज़ हमारे पास आइए, और अगर नहीं आ पा रहे हैं तो आपके रिपोर्ट्स हमें व्हाट्सएप करिए और हम आपकी पूरी सहायता करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।